ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद जो भी पाकिस्तान से आ रहा था वो गलत ही था। लाल कृष्ण आडवाणी भी कहां से आए थे? पाकिस्तान से। मोंटेक सिंह अहलुवालिया भी पाकिस्तान से। मनमोहन सिंह भी पाकिस्तान, लाहौर से। मिल्खा सिंह पाकिस्तान। तो उन लोगों ने वो अत्याचार किया जिसका कोई कल्पना नहीं किया था। जिन्ना ने कह रहा है, वहां के नेताओं ने कहा कि सारे हिंदुओं को मत जाने दो। उनका क्या कहना था? सारे हिंदुओं को भारत मत जाने दो। कभी भारत पे अगर दबाव बनाना पड़ा तो हम इन हिंदुओं को टॉर्चर करेंगे कि भारत पे दबाव बन सके। मेंटेलिटी देख रहे हो? मतलब क्या मेंटेलिटी बना के रख दिया वहां पे। अब देखिए, भारत में हर तरह के धर्म के लोगों की आजादी है। आपसी लड़ाई व्यक्तिगत छोड़ दीजिए, किसी का जमीन को लेके है वो छोड़ दीजिए, लेकिन कभी भी इस आधार पे नहीं है कि आपको दूसरे के साथ भेदभाव किया जाएगा। लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा नरक बना दिया, तो वहां से लोग भाग के आए और यहां से भी बहुत से लोग गए थे। अब बॉर्डर पे यहां से जो जा रहे थे, वहां पंजाब में गदर मूवी देखिएगा तो मार काट एकदम भयानक हुआ है इस पर। तो वहां पे आर्टिकल 6 में कहा है कि परमिट रूल, क्या चीज? परमिट रूल। परमिट रूल मतलब आने जाने के लिए आपको एक परमिट, एक पर्ची पे लिखवाना पड़ेगा कि हम भारत छोड़कर अब सदा के लिए कहां जा रहे हैं? पाकिस्तान। और पाकिस्तान से अगर आ रहे हैं तो पाकिस्तान से परमिट लेना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान छोड़कर सदा के लिए कहां जा रहे हैं? भारत। तो एक डॉक्यूमेंटेशन होगा कि नहीं होगा? तो परमिट रूल लागू हुआ आजादी के 1 साल के बाद। आजादी के कितना साल बाद है? 1 साल के बाद, 19 जुलाई 1948। 47 की 48, 1 साल बाद कहेंगे 48। तो परमिट रूल लग गया। 19 जुलाई 1948 से पहले बॉर्डर एकदम छुट्टा खेत था, जिसको मन भारत हेल जाओ, जिसको मन पाकिस्तान हेल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। परमिट रूल को लागू किया गया 19 जुलाई 1948। अब आपको भगवान बुद्धि दिया है तो ये बताओ, परमिट रूल लागू होने से पहले अगर कोई भारत में आ गया तो उसका कोई रिकॉर्ड है? तो परमिट रूल लागू होने से पहले यदि कोई पाकिस्तानी भारत में आ गया, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसे नागरिकता ऐसे ही दे दी जाएगी, क्योंकि परमिट है ये नहीं है। वो कह देगा हम ये क्या है, समझ में? क्या कहेंगे? कागज दिखाओ तो कहो अंग्रेजवा घर जला दिया मेरा, आजादी की लड़ाई लड़े थे अभी हम ही से सवाल पूछेगा। हमारे यहाँ एक आदमी है, उनका पत्नी से नहीं जमता था। 1947 की बात है, दादाजी के मित्र थे वो। मेरे दादाजी तो खैर अब दुनिया में नहीं रहे। तो 1947 की लड़ाई जब चल रही थी यहाँ पे, तो वही 46 के आसपास का दौर था, 1946 से 47। उनका पत्नी से नहीं जम रहा था, मार हो गया पति पत्नी में। अब ई 2-3 लाठी दिए तो पांसुल होता है ना, जिससे ऐसे मछली उछली बना है, ओकरा से इनको दे दी, ये कट गया, इसे भीषण बवाल हो गया वहां पर। लेकिन ये दोनों समझदार था, सब देखा, सब क्या हो जाके लिखवा दिया, सब अंग्रेजों से लड़ाई हुआ है, देखिए इसे मार के कपार फाड़ दिया ऐसे वहां। तो उसको थाना में उसका नाम दिया गया, अंग्रेज से लड़ाई में क्या हुआ है, पिटाया है यहाँ पे। अब उसका थाना में अभी भी जाइएगा ना तो उसका लिखा रहता है रिकॉर्ड में कि स्वतंत्रता की लड़ाई में ये भी पिटाया है। जबकि पिटाया किससे था? पत्नी से पिटाया। उसकी पत्नी भी 2-3 लाठी किससे पिटाई थी? पति से। उसका भी नाम है कि आजादी की लड़ाई ये भी लोग लड़े हैं। उनको कोई फंक्शन वंक्शन होता था ना शुरू में, तो बुलाया जाता था स्वतंत्रता सेनानी की तरह, आइए यहाँ। समझा गया कि नहीं आ गया? लेकिन अभी के वक्त में आप पत्नी से पिटा है तो चुपचाप रह जाइए, कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं। लेकिन वो भी एक तरह का आजादी का जंग है।